तीन लोक और तीन काल के परमार्थ आप्त आगम और तपोधन अर्थात सच्चे शिव देव शास्त्र और गुरु वर्तमान 24 के वृषभादि महावीर पर्यंत 24 जनराज 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता और पूर्व शताब्दी के धर्म धुरेंद्र आचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय आगमनिष्ठ शांति सागर गुरुराज को बारंबार नमन। अपने दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज और उनके संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमोस्तु। इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों को नमोस्तु। सभी गणनीय आर्यका माता जी और शेष आर्यका माता जियों को वंदामि। एलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। बाल्यकाल में नमोकार मंत्र से बच्चे का जीवन प्रारंभ होता है। कुछ दिनों तक तो घर पे रहता है, फिर माँ उसको लेकर आती है मंदिर, और मंदिर में अगर कोई गुरुजन होते हैं, कोई पीछेधारी होते हैं, तो उनके श्रीमुख से उस बालक के कान में नमोकार सुनाया जाता है। और फिर जब धीरे धीरे और बातें सीखता है वो, तब उसको माता पिता 24 भगवान के नाम कंठस्थ कराते हैं। और ये 24 भगवान के नाम चिन्ह सहित कंठस्थ होते हैं बच्चों को। ये सच है कि प्रतिमा देख कर के आप ये नहीं कह सकते कि ये पद्मप्र भगवान है या नमिनाथ भगवान है, क्योंकि अब नील कमल और लाल कमल वहाँ कैसे देखोगे आप? वहाँ तो कमल की आकृति मात्र है। लेकिन जितना कुछ अपन सीखते हैं उसके अनुसार अपन श्रद्धा से अपने आराध्यों की आराधना करते हैं। मूलाचार ग्रंथ मुनियों और आर्यिकाओं की चर्या को प्रदर्शित करने वाला ग्रंथ है। उसके पहले अधिकार की 24वीं गाथा में ग्रंथकार वट्टकेर आचार्य महाराज लिखते हैं, उसहादि जिणवराणम नाम निरुत्तिम गुणाणुकेतिं च कादूण अच्छिदूणय तिशुद्धपणमुथवोणियो। ये 24 भगवानों के नाम जैसे बचपन में सीखे थे, वैसे ही दीक्षा के बाद भी उनको छोड़ा नहीं जा सकता। इतना ज़रूर लिखा है मूलाचार ग्रंथ में कि भाई ठीक है, इस ग्रंथ में मुनियों की चर्या का वर्णन है। यहाँ के 24 तीर्थंकर भगवान उसहादि जनवर वृषभ आदिक हैं, ऐरावत क्षेत्र के, क्योंकि वहाँ भी मुनिराज हैं, वहाँ भी 24 भगवान हुए हैं। और विदेश क्षेत्र में तो होते ही रहते हैं भगवान, तो वहाँ कैसे करना? तो बोले जिस क्षेत्र के जो साधु हैं वो उस क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों की आराधना करेंगे। तो ये मुनियों के 6 आवश्यकों में से दूसरा आवश्यक है। और क्या करना है? तो बोले नाम निरुत्तिम। सबसे पहले तो ये देखो कि भगवान का वो नाम जो है वो कैसे बना है। जैसे वृषभ या ऋषभ, ये नाम अपन बोलते हैं। और आदिनाथ भगवान तो वो आदि में नाथ भगवान थे, इसलिए आदिनाथ उनका नाम हो गया। लेकिन उनके मूल नाम जो है ऋषभदेव या वृषभदेव हैं।
तो इसका क्या अर्थ है? दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। ऋष का अर्थ ज्ञान होता है और वृष का अर्थ धर्म होता है। आपने छह डाला पढ़ी है कभी? तो छह डाला की तीसरी ढाल में एक पंक्ति आई है, जिन वच में शंका न धार वृष भवसुख वांछा भाने, मुनितन मलिन न देख घिनावे, निज पर धर्म दिपावे। पंडित दौलत राम जी ने लिखी ना छह डाला, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वृष सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, आपको पता है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि। तो इन 8 अंगों में दूसरा अंग कौन सा है? निकांक्षित। तो निकांक्षित अंग का अर्थ क्या होता है? सम्यक दृष्टि जीव को सांसारिक सुखों की आकांक्षा नहीं होती, ऐसा अर्थ नहीं होता। सांसारिक सुखों की आकांक्षा जिस भूमिका तक राग है वहाँ तक हो सकती है। यानी अभी घर गृहस्थी का त्याग नहीं किया है तो क्या उसको ये बोलोगे कि सांसारिक सुखों में उसकी कोई कामना नहीं है? श्री राम सम्यक दृष्टि थे। सीता जी के कारण उन्होंने रावण से युद्ध किया। ये क्या मोक्ष की कांक्षा से किया? कोई तो आकांक्षा थी ना। वो आकांक्षा संसार संबंधी थी या निर्वाण संबंधी थी? तो इससे प्रमाणित होता है कि सम्यक दृष्टि जीव में आकांक्षा होती है। और यदि आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में लिखा है कि मुनियों को सांसारिक सुखों की आकांक्षा नहीं होती। तदविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, ये सूत्र है 9वें अध्याय में। उसमें व्याख्या में लिखा है, निदान वर्जम प्रमत्त संयता नाम आर्तत्रयम भवति। यानी सांसारिक सुखों की आकांक्षा को छोड़कर मुनियों को 3 प्रकार से पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। व्याधि जनित हो सकती है, गुरु आदि इष्ट जनों के वियोग में भी पीड़ा हो सकती है, और कोई अनिष्ट व्यक्ति का समागम हो जाए तब भी पीड़ा हो सकती है। मान लो अंदर गर्मी लग रही है तो वो बाहर जाके हवा में बैठ सकते हैं, उसमें उनका भावलिंग नष्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि वो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान प्रशस्त ध्यान नहीं है, लेकिन आर्त ध्यान मुनियों को होता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में कथन है। तो जो आकांक्षा हो रही है सम्यक दृष्टि को, उस आकांक्षा में निकांक्षित अंग में दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसका उत्तर है नहीं लग रहा है। अगर आकांक्षा धर्म को लेकर होने लग जाए कि मैं रोज अभिषेक करूंगा और 3 महीने में अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं अभिषेक बंद कर दूंगा, ऐसी अगर आकांक्षा हो जाए तो फिर निकांक्षित अंग समाप्त हो जाएगा। मेरा काम हो या ना हो, मैं भगवान की आराधना नहीं छोड़ूंगा चाहे प्राण निकल जाए। मैं अपने इस जन्म के काम के लिए आराधना नहीं कर रहा, मैं आत्मा के कल्याण के लिए आराधना कर रहा हूँ। तो ये वृष शब्द का अर्थ धर्म होता है,
ये बताने के लिए इतनी लंबी व्याख्या हो गई। तो वृषभ, इसमें दो शब्द है, वृष और भ। भ का अर्थ होता है भा दीप्तो, शोभा भी होता है उसका अर्थ, चमक भी होता है। जो वृष अर्थात धर्म से प्रकाशमान है वो वृषभ है, और जो ऋष अर्थात ज्ञान से प्रकाशमान है वो ऋषभ है। बड़े सुंदर अर्थ है। एक एक तीर्थंकर के नाम के अर्थ अगर आप ढूंढने बैठो, बहुत मेहनत होती है खोज करने में। एक एक नाम के अद्भुत अर्थ हैं। पूज्य मृदुमती माता जी ने उस पर काफ़ी श्रम किया, हमने भी मेहनत की। तो फिर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी से भी हमने पूछा कि पंडित जी आप बताइए भगवान के नाम के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो उन्होंने भी एक पेज में लिख करके हमें दिया कि ये अर्थ बन सकते हैं। तो फिर वो पेज हमारे पास आज तक रखा हुआ है। तो जब मुनि महाराज भगवान तीर्थंकरों की आराधना करते हैं तो नाम के अर्थों पर पहले वो करते हैं, अपना मन लगाते हैं। अनवर्थ संज्ञ सुमतिर मुनिस्त्वम, स्वयंभू सूत्र में समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि हे सुमतिनाथ भगवान, आपका नाम बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि आपकी संगति में आने वाले की मति सुंदर हो जाती है। तो जिनकी संगति से संगति करने वाले की मति सुंदर बन जाए, उनको सुमति के अलावा क्या बोला जा सकता है। ऐसे एक एक तीर्थंकरों के बड़े सुंदर नाम हैं। तो अपन जब भगवान की आराधना करते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है, क्या करें। तो आप ऐसी आराधना करो जिसमें मन लगता है। आप वो कठिन कठिन आराधना करोगे जो आपको खुद ही समझ में नहीं आ रही है, तो फिर मन कैसे लगेगा। अब कोई बोलता है कि संस्कृत नहीं आती मेरे को, प्राकृत नहीं आती, और पुरानी हिंदी पढ़ते हैं तो उसके कई शब्द समझ में नहीं आते। तो एक बार बैठ करके समझ तो लो क्या क्या लिखा है वहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आकर के पाठ करना शुरू कर दो। पाठ करने के पहले आप घर पर बैठ करके एक बार उसको पढ़ सकते हैं, और जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आते, किसी को नहीं आते, लेकिन फिर बड़ों से पूछने पर पता चलता है कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। आचार्य जब पढ़ाते थे तो फिर कई चीज़ें बहुत कठिन लगती थी। तो संघ में एक महाराज थे, चंद्रसागर महाराज जी, क्षुल्लक थे उस समय, अभी तो मुनि महाराज हैं। तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो आचार्य ने उन लोगों के लिए जो बहुत कम समझ पाते थे उनके लिए अलग से एक कक्षा लगाई, और बोले कि देखो अब तुम घबराओ मत, हम अलग से पढ़ाएंगे। और उन्होंने अलग से उनको तत्वार सूत्र पढ़ाया। और ख़ास बात तो ये है कि ये स्वयंभू स्तोत्र बहुत कठिन स्तोत्र है, और बहुत गिने चुने लोग उसका शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो जब चंद्रसागर महाराज बोले कि महाराज जी मेरे बस का नहीं है, क्या करूं, तो आचार्य ने उनके लिए, उन महाराजों के लिए जिनको संस्कृत नहीं बनती थी, हिंदी में दोहे लिखे और बोले कि अब ये तो आता है ना। बोले कि हाँ ये आता है महाराज, और उनने सबने कंठस्थ कर लिया। तो बड़ों की संगति से अपने को बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत सारी बातें समझ में आती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सबको सब कुछ समझ में आता हो,
कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो नहीं समझ में आता है। तो पहले पढ़िए, उसके बाद फिर आप भगवान की भक्ति करिए, और भक्ति में जब समझ में आता है तो और आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि बिना समझे आनंद नहीं आता। अब आचार्य श्री का प्रवचन कितने लोगों की समझ में आता था, बताओ ज़रा। लेकिन उनको देख कर के ही अच्छा लगता था ना, बैठे बैठे। जब वो कोई कठिन विषय लेते थे तो मुश्किल से संग में भी कई लोगों को नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर भी श्रद्धा होने के कारण मन लगा रहता था। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है कि जिस मनुष्य को शास्त्रों के शब्द समझ में नहीं आते, शास्त्रों के विषय समझ में नहीं आते, क्या वो सम्यक दृष्टि हो सकता है? तो उसके लिए गाथा लिखी है, जम तच्च मणेयंतम तम सव्वमहम समिच्छामि। बोले भगवान ने प्रत्येक पदार्थ का जो मूल स्वरूप है वो अनेकांत रूप बताया है। तो भले ही मेरी समझ में कुछ ना आता हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो उनने बताया है वो श्रद्धेय है। बस इतनी श्रद्धा हो तो सम्यक दृष्टि जीव है। कितनी बड़ी बात है। पर फिर भी जहाँ तक बने कोशिश करो, जितना समझ में आए समझो, ना आए तो पुरुषार्थ करके समझने का प्रयास करो। और एक दिन कभी ऐसा भी आ जाएगा, आचार्य महाराज के गुरु ज्ञान सागर महाराज जी थे, उन्होंने एक बड़े महत्व की बात कही थी। सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक ग्रंथ है, आपने नाम सुना? वो लगभग 1500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। उन्होंने बोला कि इस ग्रंथ को अगर 108 बार पढ़ लो, वैसे तो एक बार पढ़ना या 8 बार पढ़ना भी मुश्किल है, पर वो कहते थे कि अगर 108 बार पढ़ लो तो कैसा भी मनुष्य क्यों न हो विद्वान बन जाएगा। और आज इस धरती पर एक ऐसे मुनिराज हैं जो 100 बार पढ़ चुके हैं। देखो, कई बार अपने को पता नहीं रहता कि अन्य संघ के भी साधु आचार्य श्री के प्रति कितनी आस्था रखते हैं या इन बातों पर कितना ध्यान देते हैं। तो अपने संघ में ऐसे साधु मिलना मुश्किल है जिन्होंने 108 बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ा हो। लेकिन पूज्य प्रज्ञा श्रमण अमित सागर महाराज जी ने 100 बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय किया। तो ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही काफ़ी बोल चुके हैं। 24 भगवान की भक्ति और जिनवाणी का स्वाध्याय। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया सम्यक्त क्रिया। 25 क्रियाएं हैं, केवल एक क्रिया कल्याणकारी है, बाकी 24 क्रिया संसार में फंसाने वाली है। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है। तो उसमें 25 क्रिया में कौन सी क्रिया कल्याणकारी है? बोले सम्यक्त क्रिया। वो क्या होती है? बोले जिन प्रतिमा की पूजा करना और जिन वाणी का स्वाध्याय करना, गुरुओं की सेवा करना,
बस ये क्रिया जो है इसका नाम सम्यक्त क्रिया है। इसके अलावा बाकी जितनी क्रियाएं हैं वो संसार में भटकाने वाली है। ये क्रिया कल्याण करने वाली है। जैनम जयतु शासनम। क्या अर्थ? पद्म कमल को कहते हैं। तो सामान्यतः कमल का जब भी स्मरण करता है मनुष्य तो उसकी स्मृति में लाल कमल आता है। श्वेत कमल जो होता है वो कैरव कहलाता है। लाल कमल को सामान्यतः पद्म बोलते हैं। नील कमल भी होता है, नीलोत्पल कहते हैं उसको। तो पद्म जैसी लाल प्रभा है जिनकी, वो पद्म प्रभ है, पद्म प्रभु नहीं है, पद्म प्रभ है। ऐसे ही चंद्रमा जैसी जिनकी प्रभा है वो चंद्र प्रभ है, चंद्र प्रभु नहीं है। फिर भी चंद्र प्रभु बोलना गलत है कि सही? तो हमने विचार किया कि भाई देखो, अपन गलती तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। मान लो किसी के मुंह से चंद्र प्रभु शब्द निकल गया तो क्या उसका भी कोई सही अर्थ निकल सकता है? तो विचार करने पर समझ में आया कि हाँ, निकल सकता है। चंद्र प्रभ में से सिर्फ चंद्र ले लो और बाद में आदर सूचक प्रभु शब्द लगा दो तो 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु हो गया, 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु हो गया। तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन नाम की दृष्टि से अगर विचार करो तो नाम की दृष्टि से विचार करने पर पद्म प्रभ और चंद्र प्रभ ऐसे नाम हैं। जैनम जयतु शासनम।